Hello, welcome to the channel. So we'll continue where we left in the previous video. आज हम डिस्कस करेंगे why do people join groups, okay, on this channel, in this video. So देखो, हम सभी कोई ना कोई ग्रुप के पार्ट तो है, फैमिली हो, क्लास हो, there is some group and we all of us individuals are are a part of some or the other group. But why is it that we need to be a part of the group? क्यों, वाई डू पीपल ज्वाइन डिफरेंट ग्रुप्स? अच्छा ठीक है, फैमिली तो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं नेचुरल ग्रुप हो गई है. ओके, वी आर नेचुरली बोर्न इन द फैमिली, सो वो हमारी ग्रुप है, वी डिडंट रियली चूज इट ऑल. बट स्कूल में वाई डू वी नीड टू हैव फ्रेंड्स? हमें क्यों फ्रेंड्स की ग्रुप्स में होना ज़रूरी है, या हम क्यों इतने सारे सोशल ग्रुप्स या ज्वाइन करते हैं? वाई? देर आर सर्टन रीजन्स फॉर इट, और ये सब रीजन्स जो है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक बेसिस होता है उसका. हमारी अपने आप से एक कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उनको फुलफिल करने के लिए हम ज्वाइन करते हैं. ठीक है. फर्स्ट रीजन इज सिक्योरिटी. व्हेन वी आर अलोन वी फील इनसिक्योर. Groups reduce this insecurity. Being with people gives a sense of comfort and protection. As a result, people feel stronger and are less vulnerable to threats. ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है. मैं फॉर एग्जाम्पल यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, एंड सडनली मैम जस्ट सेज कि ओके यू हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट. नाउ इफ यू आर अलोन, आपको एकदम से लगता है कि ओ माई गॉड हाउ वी डू इट दिस एंड दैट. बट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, एकदम से व्हाट यू थिंक, ओके there is less time, it's difficult, but we can manage it. We'll divide the work and that person will do this and that person will do that and we'll be able to complete the project. तो एक security, एक sense of security human being को चाहिए रहती है. Nobody likes to be alone, right? Natural tendency होती है कि we mix and we talk and we then be with someone. तो हमें एक sense of comfort, एक protection की feeling हमें मिलती है कि okay, we are with a group, these are all my group members and we are together in this. एक reason होता है status. When we are members of a group that is perceived to be important by others, we feel recognized and experience a sense of power. Suppose your school wins in an inter-institutional debate competition, you feel proud and think that you are better than others. देखो कुछ ग्रुप्स ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि या फिर कुछ स्टेटस उनका स्पेशल वो होता है, या फिर जैसे कि स्कूल्स का ही देख लो कि the students are very proud, oh we are students of Harvard University, we are student of Oxford University. तो एक स्टेटस के लिए हम इंडिविजुअल्स को स्टेटस, वी नीड स्टेटस, वी फील रिकग्नाइज्ड, वी फील गुड, वी फील इम्पोर्टेंट कि यार वी आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. ऐसे होता है स्कूल में कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल योर बास्केटबॉल टीम इन द स्कूल, इट विन्स अ वेरी बिग ह्यूज कॉम्पिटिशन. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप भी उस बास्केटबॉल टीम के एक पार्ट थे, बट स्टिल वी फील प्राउड, राइट? ओ आवर स्कूल वन दिस, हमारे स्कूल ने ये जीता. क्यों? बिकॉज इट गिव्स, ये हमारी बिलोंगिंगनेस फीलिंग है ग्रुप के प्रति कि हम ऐसा सोचते हैं. तो हमें एक स्टेटस रहता है, ओ आई बिलोंग टू दैट स्कूल, जो जिस स्कूल ने बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती थी, या वी आर फ्रॉम दैट स्कूल. दो आपने डायरेक्टली पार्ट लिया हो या ना लो, बट वी फील प्राउड अबाउट इट, राइट? कि ओके आवर स्कूल वन दिस. तो ये स्टेटस. नेक्स्ट रीजन इज सेल्फ एस्टीम. Groups provide feelings of self-worth and establish a positive social identity. Being a member of prestigious groups enhance one's self-concept. Okay? और self-esteem में क्या होता है कि देखिए, when we are part of a group, हम अपने आप में अच्छे से फील करते हैं because we feel okay, we have some worth, we belong somewhere. कोई है who want to be with us, who want to work with me, and मैं किसी एक ग्रुप का हिस्सा बन सकती हूँ. ये हर किसी के मन में होता है. सो ग्रुप्स में when we are part of groups, हमारी सेल्फ एस्टीम को कंफर्ट मिलता है that we have some worth, that okay that next person is treating us as a group member, as equal to that person, and वो ग्रुप में मेरे साथ काम कर रहा है, मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है. that is a very normal feeling actually. ओके, सेल्फ एस्टीम. हमारी फैमिली में भी जब हमारे पेरेंट्स हमें लव करते हैं, हमें वैल्यू, हमें चेरिश करते हैं, सो वी फील गुड, वी फील लाइक ओके वी आर इम्पोर्टेंट टू समबडी, दैट दे आर लविंग अस, दे आर चेरिशिंग अस. ओके, सो ये सभी जो फीलिंग्स हैं ये हमारे एक
हमारा लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड हमारा सेन मेंटेन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है. Next, the fourth one is satisfaction of one's psychological and social needs. Groups satisfy one's social and psychological needs such as sense of belongingness, giving and receiving attention, love and power through a group. ये बात कि जब हम एक ग्रुप से हमें लव एंड चेरिश वाली जो फीलिंग्स मिलती है, अटेंशन मिलता है, वी फील ओके दे आर टेकिंग केयर ऑफ अस, दैट मीन्स वी आर इम्पोर्टेंट. तो ये हमारे नीड्स होते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, दैट वी मिक्स विद द सोसाइटी, दैट हमारा भी कोई हो जो हमारे लिए केयर करे. सो दीज आर दी बेसिक टेंडेंसी ह्यूमन नीड्स है. अकेले रहना नहीं पसंद किसी को भी. तो ये भी एक रीज़न है कि पीपल ज्वाइन ग्रुप्स, पीपल क्लास में जाते से फ्रेंड्स बना लेते हैं. फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एंड बहुत बच्चे होते हैं जो फ्रेंड्स बना लेते हैं बिकॉज दे लाइक इट कि हम क्लास में किसी से बात करें, कोई हमारा फ्रेंड हो, हम किसी से हेल्प ले सके, ऑल ऑफ दिस. गोल अचीवमेंट, फिफ्थ reason to join groups is goal achievement. Groups help in achieving such goals which cannot be attained individually. There is power in the majority. Very true. हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की तरफ काम करते हैं. दीज आर दे फॉर्म ग्रुप्स. ओके, कल से आप अकेले जाके अगर सड़क पे चिल्लाओगे कि ओ दिस इज रॉन्ग, इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, nobody will listen to you. But if you are 50 people, 100 people, you are coming together and you're fighting for it, this is wrong, do not cut trees, etc., etc., then you have a chance to create an impact. क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे, यूनिटी होगी, मेजॉरिटी होगी, उतना ज़्यादा वो ग्रुप अटेंशन गेन करेगा, उतना ज़्यादा वो काम कर पाएगा, उतना ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा. ओके, जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो और क्विकली हम अचीव कर पाएंगे. ओके. And the last reason is provide knowledge and information. Group membership provides knowledge and information, thus broadens our view. As individuals, we may not have all the required information. Group supplement this information and knowledge. देखिए, ये है कि हम एक इंडिविजुअल है, अगर हम किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करते तो हमारा सोशल बबल छोटा सा रह जाएगा, हमारा माइंड एकदम नैरो रह जाएगा, बिकॉज वी वोंट हैव द इंफॉर्मेशन, वी वोंट हैव द नॉलेज अबाउट थिंग्स कि चीज़ें कैसे वर्क करती है. ओके, जब हम क्लास में जाते हैं हम एक दूसरे से पूछते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड है आपका, सपोज न्यू एडमिशन आपके स्कूल में आया है, ट्रांसफ़र होके ग्रुप बना, वी आस्क अबाउट देम, अच्छा उनके स्कूल में कैसे चलता था, या वो कहाँ से आए हैं, ओ यू आर फ्रॉम दिस प्लेस, व्हाट इज़ दिस प्लेस, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट. तो जब हम ये एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट व्हेन वी आर इन ग्रुप्स, हम जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वी पास एंड वी शेयर द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. हमारा नॉलेज बेस बढ़ता है, इन्फॉर्मेशन बढ़ता है, इट हेल्प्स अस इन many things फ्यूचर में चॉइसेस के लिए कि ओ यू लव पेंटिंग, व्हाट इज दिस, या ओके यू लव ग्लास वर्क, ग्लास आर्ट, तो ये क्या होता है, या ऑल दैट एक्सेट्रा. तो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज बेसिस हमारा बढ़ता है व्हेन वी आर इन ग्रुप्स. आई होप दिस इज क्लियर. व्हाई डू पीपल जॉइन ग्रुप्स? ओके. नेक्स्ट इज ग्रुप फॉर्मेशन. ना हमने अभी तक पढ़ा कि व्हाट इज अ ग्रुप, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ग्रुप के, हमने पढ़ा कि व्हाट आर द रीजंस दैट पीपल जॉइन ग्रुप. अब हम थर्ड पढ़ेंगे कि हाउ डू ग्रुप फॉर्म्स, कैसे ग्रुप फॉर्म्स होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप. ओके, बहुत सिंपल फैक्टर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स. ये 3 फैक्टर्स हैं एंड ये दे आर ऑल वेरी सिंपल एज द नेम सजेस्ट. पहला है प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस. देखिए, जब हम किसी ग्रुप में होते हैं, जो कोई ग्रुप जब फॉर्म होता है वो किन रीजंस की वजह से होता है. पहला कि कोई कॉमन ग्राउंड है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप एक सिटी में रह रहे हो या फिर आप इंडिया में रह रहे हो, आपकी कोई फ्रेंड यूएस में रह रही है, नॉट योर फ्रेंड बट समबडी एल्स इज लिविंग इन द यूएस. कोई क्लोजनेस नहीं है, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ ग्रुप, राइट. उसके लिए कोई कॉमन ग्राउंड होना चाहिए कि ओके मे बी यू बोथ हैव विजिटेड द सेम प्लेस, यू बोथ हैव मेट समबडी, यू आर रिलेटिव्स, या फिर आपके पेरेंट्स, आप एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, समथिंग, देयर शुड बी समथिंग इन कॉमन. या फिर और क्या रीजंस होते हैं कि आप ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हो कि सपोज आपकी कॉलोनी में है, आप रोज उन फ्रेंड्स से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, एंड यू फॉर्म अ ग्रुप. सो देयर नीड्स टू बी प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस बिटवीन द मेंबर्स फॉर देम टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप. एक चांस होना चाहिए, एक मौका होना चाहिए दैट दे गेट टू नो ईच अदर, कि उनके क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, क्या कॉमन ग्राउंड है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है. ओनली देन कैन ग्रुप फॉर्म. ऐसे आप किसी भी स्ट्रेंजर से जाके ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते, राइट.
सो इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कि ग्रुप फॉर्म करने से पहले. वी डोंट जस्ट मेक एनीबडी आवर फ्रेंड, राइट? वी टॉक टू देम, वी गेट टू नो अबाउट देम, एंड तब ग्रुप बनता है. ओके हम किसी ग्रुप के लिए साथ आते हैं कि ओके लेट्स डू दिस टुगेदर. सेकेंड एक वो होता है सिमिलैरिटी. Being exposed to someone over a period of time makes us assess our similarities and paves the way for formation of groups. देखिए ये रीज़न होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं ना तो हम बहुत जल्दी ग्रुप्स बना लेते हैं. ओके इसका रीज़न क्या है? Psychologists have given several explanations for this. One explanation is that people prefer consistency and like relationships that are consistent. When two people are similar, there is consistency and they start liking each other. ठीक है. होता क्या है कि जब जैसे कि अगर यू एंड योर फ्रेंड है तो कहीं ना कहीं कुछ तो सिमिलैरिटी आपके बीच में होगी, कोई एक कॉमन चीज़ होगी जो आप दोनों को बहुत पसंद होगी, एंड देन यू स्टार्टेड टॉकिंग एंड यू लाइकिंग ईच अदर एंड नाउ यू आर अ ग्रुप. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूर मीटिंग इट्स योर फर्स्ट डे इन क्लास, यूर मीटिंग विद समबडी एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ओ आई लाइक दैट म्यूजिक बैंड, ओ आई लव दैट इज फेवरेट, एंड योर फ्रेंड ऑल्सो मतलब वो वाला नया वो पर्सन भी बोले कि आई लव दैट, आई फॉलो इट, मैं उसकी सारी न्यूज़ फॉलो करती हूँ, एंड वी स्टार्ट टॉकिंग दैट येस वी हैव अ कॉमन ग्राउंड, हमारी सिमिलैरिटीज़ कहीं ना कहीं मिलती है. ओके और उसका रीज़न क्या है? वाई दिस हैपन्स कि जब हमारी सिमिलैरिटी मिलती है तो वो ग्रुप्स होते हैं बिकॉज तब द रिलेशनशिप्स आर कंसिस्टेंट. यू नो जब हमारे बीच में सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं तो रिलेशनशिप कंसिस्टेंट होती है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजियर, मतलब एक ग्राउंड में ईजी हम बोल सकते हैं हो जाती. ओके बिकॉज यू हैव द सेम चॉइसेस, सेम लाइक्स डिसलाइक्स. जितनी सिमिलैरिटी आपकी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर कंसिस्टेंट होगा. तो दैट्स वाई ग्रुप फॉर्मेशन को वो असिस्ट कर देता है. देयर इज अ सेकेंड रीज़न कि व्हेन वी मीट सिमिलर पीपल हमारे वैल्यूज़ को री इन्फोर्समेंट मिलता है. What happens is, for example, you believe that the government is, whatever the government is doing, yeah, there is a project that the government is working on and it is very harmful to the environment. That is not right. You feel that. Okay, now you meet somebody and the other person also says, yeah, that's right, government is doing that and that is harming the environment and this and that. आप क्विकली क्या करोगे? यू विल फील दैट या मैं सही हूँ, मतलब देयर इज समबडी एल्स जो मेरे जैसा सोचता है, तो आपको वो क्विक रीइंफोर्समेंट मिल जाता है. आपको ऐसा फील होने लगता है कि यू नॉट अलोन कि जो ऐसा सोचता है, या आप गलत नहीं हो, यू आर राइट थिंकिंग दिस वे बिकॉज देयर इज समबडी एल्स जो आपके जैसा ही सोच रहा है एंड जिसको वही काम करना है, वही गोल अचीव करना है जो आपको करना है. सो जब ये रीइंफोर्समेंट मिलता है ना, देन वी हैव अ कॉमन ग्राउंड, वी हैव सिमिलैरिटी, एंड व्हेन वी फॉर्म ग्रुप्स. ठीक है. तो दो रीजन जो बताए मैंने सिमिलैरिटी के. फर्स्ट, if we are similar to each other, the relationships are consistent, and it is a natural tendency of the human to engage in consistent relationships. And second is, when we meet similar people with similar views, we our views gets validated, we feel that we are right, and we our views are reinforced. Third and last reason है कि facilitation, how groups are formed, is common motives and goals. बहुत सिंपल है, as the name suggests, as the heading suggests, when we are working together to achieve the same thing. ठीक है. जैसे मैंने आपको environmental groups का बताया. Okay, when we are working together कि government is working on a project and there is a group जो इसी कारण से बचा है कि to stop government to stop government from completing the project, ताकि environment को harm ना हो. So you quickly join the group because you also feel that this thing government is doing wrong and we need to stop that, and you quickly join the group because you know power is in majority. So हमारे 3 reasons हमने यहाँ पर discuss कर लिए कि पहला proximity, similarity and common motives and goals. And why do people join groups? उसके reasons है security, status, self-esteem, satisfaction of one's psychological and social needs, goal achievement, provide knowledge and information. अभी तक हम most of the part chapter का cover कर चुके हैं. Now another part is stages of group formation. When a group is formed, देखो group जब form होता है तो there are certain stages that it goes through. ये natural चीज़ है, हम कोई जानबूझ के ऐसे नहीं करते. Okay, now let's do this. Okay, now let's move to this stage. No, ये naturally हर group में होता ही है, and only then एक group formation complete हो सकता है. Okay, what are these? Tuckman suggested 5 developmental sequences.
Okay, what 5 developmental sequences? Forming, storming, norming, performing and adjourning. Okay, तो टकमैन ने ऐसे 5 stages suggest किए हैं कि जो जिनके थ्रू हर ग्रुप को जाना पड़ता है. Okay, first is forming. Forming में क्या होता है कि when group members first meet, there is a great deal of uncertainty about the group, the goal and how it is to be achieved. People try to know each other and assess whether they will fit in. There is excitement as well as apprehensions. This stage is called the forming stage. तो पहला स्टेज जो ग्रुप फॉर्मेशन में होता है वो है फॉर्मिंग स्टेज. जब हम एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, जैसे कि क्लास का नया सेशन है, यू इट्स द फर्स्ट टाइम, देयर आर न्यू एडमिशंस, आप यू डोंट नो एनीबॉडी एंड यू आर न्यू टू सम प्लेस एंड इट्स द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, यू फील एक्साइटेड कि व्हाट विल हैपन, स्कूल कैसा होगा, हाउ विल माय फ्रेंड्स बी, हाउ विल दे ट्रीट मी एंड वील स्टडी टुगेदर, हाउ who will I be friends with, etc. etc. So there is this curiosity in the individual when they first meet, and this is the forming stage. You know, हमें एक दूसरे के बारे में भी कुछ नहीं पता है, so that is the forming stage. Next is the storming stage. Often after this stage, that is the forming stage, there is a stage of intra-group conflict which is referred to as storming. तो एक बार हमारा group form हो जाता है ना, the second stage is storming. In this stage, there is conflict among members about how the target of the group is to be achieved, who is to control the group and its resources and who is to perform what task. When this stage is complete, some sort of hierarchy of leadership in the group develops and a clear vision as to how to achieve the group goal. So let's do one thing. Stage formation के 5 stages को समझने के लिए let's take an example. Okay. It's your class. Okay, you are in a class and you have your English class. English is one of your subjects which is very popular, and your English teacher makes group of 5 people in the classes. You know, there are like 10 groups or 7-8 groups with 5 people each in the group, and you are a part of the group and there are 4 other people too, you know, your classmates, and ma'am, your teacher assigns project to each group and you get a group to maybe stage a play on one of the William Shakespeare's novels or plays. You know, there are so many William Shakespeare's plays, तो आपको उसको reenact करना है, उसके बारे में research करना है, something like that. Now it's the first time, okay, नया session है, it's the first time you're getting to know each other and you are in a group, so you're very excited because you don't know कि सामने वाला कैसा है, your classmate, how is that person, उसके likes क्या है, dislikes क्या है. So you have this level of excitement. It's the first time that you're meeting each other and that ma'am has grouped you together. That is the forming stage. The second stage is the storming stage. Our storming stage में क्या हो रहा है कि you know this is your topic and you have to work towards it. Now you set that target. What will be the topic that you will choose for your presentation? How will you go about it, etc. क्या process होगा, कैसे करेंगे? You do a role play or you sing a song or a poem or write a story, etc. That is a storming stage. कहीं ना कहीं थोड़ा सा conflict type आ जाता है कि you're discussing things, how to go about on the path. Okay, this is the second stage. The third stage is the norming. अब second stage की बात क्या होता है, एक बार ये storming वाला stage निकल जाता है ना, तो there is a sort of hierarchy. ठीक है, end पे जब ये आपका group बन गया, you have decided okay we will be writing a story on this play of Shakespeare. तो आपकी इसमें जाता है कि you divide the work, एक हायरार्की सेट हो जाती है. ओके, दिस शी इज द लीडर, ही इज द लीडर ऑफ द ग्रुप एंड ही विल डिसाइड हु विल डू व्हाट, या फिर ये या ये, यू डिसाइड अकॉर्डिंगली. तो एक हायरार्की यू सेट इन द ग्रुप दैट हु विल परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क, कौन क्या चीज़ करेगा. तो ये हायरार्की फॉर्म हो जाती है. The third stage is the norming stage, N-O-R-M-I-N-G, norming stage. Now what is this? Group members by this time develop leads to development of a positive group identity. अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मिंग स्टेज में होता ये है कि ग्रुप मेंबर्स ना नॉर्म्स डेवलप कर देते हैं ग्रुप बिहेवियर के लिए. देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, क्लास ग्रुप में प्रोजेक्ट वगैरह ये चल रहा है ना, यू डिसाइड ओके दीज आर द नॉर्म्स. हम लोग 5 to 6 रोज इस जगह पे मिलेंगे या वील टॉक ऑन अ फोन और हम लोग ये रोज अपना डेवलपमेंट शेयर करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो आपने नॉर्म्स बना ली, आपने रूल्स बना ली कि देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर, कि आपको इस टाइप से बिहेव करना है, यू हैव टू बी पर्टिकुलर, पंक्चुअल, रिस्पॉन्सिबल, आपको अपना काम इस डेट तक पूरा करना है, एट्सेट्रा.
So now you have established certain norms कि how you have to behave, what is your role in the group. The fourth stage is the performing stage. अब परफॉर्मिंग स्टेज तक आते आते ग्रुप का एक स्ट्रक्चर बन गया. आप सभी को पता है कि आपका क्या क्या काम है, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. बाकी ग्रुप मेंबर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ओके वो पर्सन आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करेगी, ये पर्सन स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेगी, ये पर्सन पीपीटी के ऊपर काम करेगी, प्रेजेंटेशन बनाएंगी. एंड देन परफॉर्मिंग स्टेज कि जब ग्रुप जो है वो फिर काम करने शुरू करते हैं, ग्रुप मेंबर्स अपनी अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करते हैं. इस टाइम के आने के बाद सब एक्सेप्ट हो जाता है कि दिस इज माई थिंग, आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड वे एंड आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क. ठीक है, ये 4 स्टेजेस हमारे ग्रुप फॉर्मेशन के कंप्लीट हो गए. However, for some groups, for example, in the case of an organizing committee for a school function, there may be another stage known as adjourning stage. In this stage, once the function is over, the group may be disbanded. अब देखिए, जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था कि क्लास में द टीचर फॉर्म द ग्रुप कि आपको इस प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना है, इट कैन हैव एन adjourning stage. वो स्टेज क्या है कि once your presentation is over, the group is disbanded. You may be friends, you may be talk to each other, but आपके फिर वो कॉमन गोल्स एंड मोटिव्स नहीं बचेंगे कि आपको इस प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना है. तो आपका ग्रुप एडजर्न हो गया, डिस्बैंड हो गया. क्या कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया, द प्रेजेंटेशन इज कंप्लीट नाउ. सो ये 5 स्टेजेस जो हमने पढ़ लिए. ठीक है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग स्टेज. एडजर्निंग स्टेज ज़रूरी नहीं कि हर ग्रुप में हो ही सही. कुछ ग्रुप्स है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते जा रहे हैं, दे कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस, तो नॉट नेसेसरी कि हर ग्रुप में एडजर्निंग स्टेज आए ही सही. However, it must be stated that all groups do not always proceed from one stage to the next in such a systematic manner. ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ग्रुप्स में जब हम इंटरेक्ट करते हैं ऐसा नहीं होता कि सिस्टमैटिकली हमारा ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है आगे पीछे. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि फॉर्मिंग वाली स्टेज तो हमारे क्लास प्रेजेंटेशन वाले ग्रुप में पहले ही हो गई. टीचर ने पहले ही आपको अपने अपने ग्रुप्स असाइन कर दी, तो वो फॉर्मिंग वाली स्टेज तो कुछ बची नहीं, वो आप पहले ही आपने अचीव कर लिया, राइट. तो ऐसे होकर कि या फिर आपको कि फॉर एग्जांपल नॉर्मिंग वाला स्टेज या ऐसे कुछ स्टेज, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप जो है वो इसी पूरे सीक्वेंस में चले जो हमने अभी स्टेज ग्रुप फॉर्मेशन के पढ़े. वो आगे पीछे एक उस तरीके से चल सकता है. सो कुछ हो सकता है कि कुछ वो प्रोसेस स्किप भी कर दे, कुछ जंप कर दे, या कुछ आगे जाने के बाद वापस पीछे आ जाए. देयर आर सर्टेन थिंग्स. ओके, और